सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी, फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का 12th चैप्टर पढ़ा था कंचा। कंचा यानी कांच की गोलियां होती हैं, उनको कहा गया कंचा। इसमें एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल जाते जाते उसको दुकान के सामने कंचों का भरा हुआ जार दिखाई देता है, और वो बच्चा उस जार में की तरफ इतना ध्यान देने लग जाता है कि वो अपने आप खुद को भी जार में समाया हुआ महसूस करता है। तो आज हम इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसमें ये बुक के पार्ट के अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए गए हैं। पहला प्रश्न है, अप्पू का ध्यान किसने अपनी ओर आकर्षित किया? तो उत्तर में लिखेंगे, अप्पू का ध्यान कंचों के चमकते जार ने अपनी ओर आकर्षित किया। प्रश्न नंबर 2 है, अप्पू ने कितने पैसे के कंचे लिए? अप्पू को पैसे स्कूल की फीस के लिए दिए गए थे, तो अप्पू क्या करता है, उन पैसों से कंचे खरीदता है। तो अप्पू ने 1 रुपया 50 पैसे के कंचे खरीदे, यानी अप्पू को 1.5 रुपया दिया गया था स्कूल फीस के लिए, तो उससे अप्पू ने क्या किया, कंचे खरीद लिए। तो अप्पू ने 1 रुपया 50 पैसे के कंचे लिए। प्रश्न नंबर 3 है, अप्पू का दोस्त जॉर्ज स्कूल क्यों नहीं आया था? तो उत्तर लिखेंगे, अप्पू का दोस्त जॉर्ज बुखार हो जाने के कारण स्कूल नहीं आया था, यानी बुखार हो जाने के कारण वो बीमार हो गया, इस कारण वो स्कूल नहीं आया। प्रश्न नंबर 4 है, रेलगाड़ी का दूसरा नाम क्या है? तो रेलगाड़ी का दूसरा नाम भाप की गाड़ी, यानी जब वो चलती है तो उससे भाप निकलती है, इसलिए रेलगाड़ी का दूसरा नाम भाप की गाड़ी है। अब कहानी से आगे के जो प्रश्न है, उसमें प्रश्न नंबर 1 है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? तो उत्तर लिखेंगे, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो देखते ही देखते जार आकाश जैसा बड़ा होने लगता है, और वह भी उस जार के अंदर समा जाता है। उस जार के अंदर कंचे और अप्पू के अलावा कोई नहीं है। वह लड़का चारों तरफ कंचे बिखेर कर मज़े से खेलने में व्यस्त हो जाता है, यानी वो लड़का है अप्पू, वो कल्पना करता है, जार को देखता रहता है, तो उस कल्पना में वो क्या हो जाता है, जार है वो तो आसमान जितना बड़ा दिखाई देता है उसको, और उसमें उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि उस जार के अंदर कंचे हैं और अप्पू भी उस जार के अंदर समा जाता है, ऐसा उसको महसूस होता है। प्रश्न नंबर 2 है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों यानी दुकानदार और ड्राइवर, वे दोनों उसको देखकर परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं, कारण बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की स्थिति बेवकूफ़ लड़के जैसी है, क्योंकि वह दुकानदार से इतने अधिक कंचे खरीदता है जितने कंचे पहले कभी किसी बच्चे ने एक साथ नहीं खरीदे थे, और कार से बेखबर बीच सड़क पर वह अपनी जान की परवाह किए बिना, कौन, अप्पू, कंचे बटोरा था। दुकानदार एवं ड्राइवर कंचे के प्रति उसका समर्पण भाव देखकर हंसते हैं। वे सोचते हैं कि उसकी यानी अप्पू की नज़र में कंचों से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, यानी दुकानदार और ड्राइवर जब अप्पू को देखते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं कि ये लड़के की स्थिति कैसी बताई है, बेवकूफ़ लड़के जैसी बताई है। क्यों बताई? क्योंकि दुकानदार से वो इतने अधिक कंचे खरीदता है जितने पहले किसी बच्चे ने एक साथ नहीं खरीदे, और कार वाला ड्राइवर उसको इसलिए बेवकूफ़ मानता है क्योंकि वो बीच सड़क में अपनी जान की परवाह किए बिना कंचे बटोर रहा है। दुकानदार और ड्राइवर कंचे के प्रति उसका समर्पण भाव देखकर हंसते भी हैं, और वे सोचते हैं कि अप्पू की नज़र में कंचों से महत्वपूर्ण उसकी जान भी नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी, वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी, लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों, मास्टर जी की आवाज़ शुरू में ऊंची थी ताकि
बच्चों का ध्यान है वो उस सबक की ओर केंद्रित हो जाए जो मास्टर जी कक्षा में पढ़ा रहे थे। सबक यानी रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे। और बच्चों का शोर है वो थम जाए। रेलगाड़ी के प्रत्येक हिस्से के बारे में पढ़ाते हुए बच्चों का ध्यान अध्यापक की ओर केंद्रित हो गया था, इसलिए बाद में उनकी आवाज़ धीमी हो गई। यानी इसमें ये बताया गया है कि मास्टर जी बच्चों को रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे और वो ऊंची आवाज़ में इसलिए पढ़ा रहे थे ताकि वो जो भी पढ़ा रहे हैं रेलगाड़ी के बारे में बच्चों का शोर है वो कम हो जाए और बच्चों का जो ध्यान है वो जो पढ़ा रहे हैं वो सबक की ओर केंद्रित हो जाए। रेलगाड़ी के प्रत्येक हिस्से के बारे में पढ़ाते हुए बच्चों का ध्यान था वो मास्टर जी की ओर केंद्रित हो गया और मास्टर जी की ओर बच्चों का ध्यान केंद्रित होते ही मास्टर जी की आवाज़ थी वो धीमी हो गई। तो बच्चों ये हमारा 12th चैप्टर था कंचा। इसके प्रश्नोत्तर मैंने आज आपको करवा दिए हैं। ये प्रश्नोत्तर आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने भी हैं और बेटा साथ साथ में इनको याद भी करना है। धन्यवाद।